आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कि पेशेंट को ट्रांसफर कैसे करेंगे। पेशेंट को ट्रांसफर करने का मतलब कि जो पेशेंट हमारे अस्पताल में शिफ्ट होता है तो पेशेंट किस कंडीशन में आता है यह हमको मालूम नहीं है। पेशेंट ऐसा भी पेशेंट आता है जो बेहोश है, जो कोमा में है, जो चल फिर नहीं सकता है, या ऐसा भी पेशेंट है जो एक सपोर्ट, किसी का सपोर्ट लेके चल सकता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कोई भी ऐसा चीज है, किसी एक पैर हाथ में चोट लगा है तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो हम लोग पेशेंट जो मरीज को शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट किस किस चीज में होता है। देखो, सबसे पहले तो कोई पेशेंट एम्बुलेंस में आया तो एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे शिफ्ट करना होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे कैसे शिफ्ट करेंगे। फिर से स्ट्रेचर पे पेशेंट को हम लोग लेटा के जब हम लोग वार्ड में ले जाएंगे या फिर ओपीडी में ले जाएंगे, फिर या इमरजेंसी में ले जाएंगे, फिर या ओटी में ले जाएंगे, तो स्ट्रेचर से बेड पर कैसे शिफ्ट करेंगे पेशेंट को। यदि मानते हैं कोई पेशेंट जनरल वार्ड में भर्ती है और उसको स्ट्रेचर से शिफ्ट करके आईसीयू में ले जाना है, या फिर आईसीयू में भर्ती है और वहां से उसको शिफ्ट करके जनरल वार्ड में लाना है या फिर ओटी में ले जाना है, तो बेड से स्ट्रेचर पे कैसे पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। तो यह पेशेंट के कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है। कुछ कुछ ऐसा पेशेंट है जो व्हील चेयर से भी जा सकते हैं। जैसे मानते हैं एम्बुलेंस से कोई पेशेंट आया, वह उठ सकता है थोड़ा सा सपोर्ट लगा के, या फिर बैठ सकता है, उठने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यदि हम लोग उठा के टांग कर उसको बैठा देते हैं तो वह व्हील चेयर पे उसको बैठा के हम लोग ले जा सकते हैं। तो व्हील चेयर से बेड पर, व्हील चेयर से ओटी में, व्हील चेयर से ओपीडी में शिफ्ट करने का, एम्बुलेंस से व्हील चेयर पे शिफ्ट करने का, एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे शिफ्ट करने का, यह सब प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे कैसे शिफ्ट करेंगे। पेशेंट है तो किसी तरह उठा के फेंक के उसको शिफ्ट नहीं कर देना है। मेडिकल में एक गाइडलाइन होता है, एक नियम होता है कि किस तरह के पेशेंट को हमको कैसे शिफ्ट करना है, कैसे उसको। या फिर मानते हैं कि हमारा कोई पेशेंट है, हमारा छोटा हॉस्पिटल है और उसको बड़ा अस्पताल में भेजना है, तो उसको एम्बुलेंस पे सेट करना है या दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है, तो ट्रांसफर ऑफ पेशेंट इसको बोलते हैं। कि मतलब किसी भी कारण से या हमको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है, या फिर बाहर से कोई पेशेंट आ रहा है, एम्बुलेंस से रेस्क्यू करके उसको अपने अस्पताल में ले जाना है, या यहाँ के अस्पताल से किसी बड़े अस्पताल में भेजना है, तो जो पेशेंट को भेजने की प्रक्रिया होती है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पेशेंट को शिफ्ट करने की प्रक्रिया होती है, वह पेशेंट ट्रांसफर कहलाता है। ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट उसको कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि किस तरह पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए, मेन बेसिक चीज क्या है कि जब हम लोग पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे तो दो तीन चीज का ध्यान हमको होना चाहिए कि पेशेंट को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो एक्सपर्ट जो हमारा होता है, पारा मेडिकल स्टाफ जो ट्रांसफर में जा रहा है, तो अकेले ट्रांसफर पेशेंट को नहीं करना है, कम से कम 2-3 आदमी का टीम होना चाहिए। दूसरा चीज की बेसिक क्या होना चाहिए कि पेशेंट को ऐसे सिस्टम से उसको ट्रांसफर करना है, शिफ्ट करना है कि पेशेंट के बॉडी में रगड़न या घसरण नहीं हो, क्योंकि उससे क्या होता है, उसको स्केयर आ सकता है, उसको मार्क आ सकता है, उसका छिला सकता है। तो इस चीज पे ध्यान देना है। पेशेंट की स्थिति को जानना है कि पेशेंट किस स्थिति में हमारा आया है। पेशेंट का कोई फ्रैक्चर है, मानते हैं किसी भाग में चोट लगा है, तो उसको हमको बचाते हुए शिफ्ट करना है। हमको मालूम नहीं है, हम क्या एक उठा के फेंक दिए उसको या इधर उधर कर दिए, तो पेशेंट का जो एरिया इन्फेक्टेड है या जिस एरिया में ट्रॉमा है, जिस एरिया में चोट लगा है, तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है और पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो पेशेंट का हम लोग शिफ्टिंग करने जाएंगे तो पेशेंट का डॉक्यूमेंट देखेंगे, या फिर अगर पेशेंट एम्बुलेंस पे है तो उसकी कंडीशन को देखेंगे कि वह इमीडिएटली हम लोग सारा चीज जज कर लेंगे कि पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट को कहीं चोट है कि जला हुआ है, कहाँ कहाँ इंजरी है, किस कंडीशन में जा सकता है, स्ट्रेचर पे जा सकता है कि व्हील चेयर पे जा सकता है। तो इस चीज पे हमको डिसाइड करना है। दूसरा एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज होता है कि पेशेंट जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो यह देखना है कि पेशेंट को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या उस पेशेंट को लगा हुआ है। जैसे मानते हैं पेशेंट कोई बाहर से इमरजेंसी में आया है, तो अगर उसको इन्फ्यूजन लगा है, इन्फ्यूजन सलाइन लगा हुआ है, तो उसके सलाइन को कैसे रख के शिफ्ट करेंगे। या फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट है, तो पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए हमको उसको ऑक्सीजन को मात्रा को एकदम कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम शिफ्टिंग करेंगे या 10-5 मिनट या 2 मिनट समय लगेगा, उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट हटेगा तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो ऑक्सीजन का स्ट्रेचर के साथ ऑक्सीजन का सपोर्ट हमको तैयार करना है, जिस तरह उसका ऑक्सीजन वगैरह चढ़ रहा है, जहाँ जो भी प्रक्रिया हो रहा है, कैथेटर लगा हुआ है, जो भी राइस ट्यूब लगा हुआ है, कुछ ऐसा नोचाए नहीं, कुछ निकले नहीं, कुछ इसको इंजरी नहीं हो, जिस कंडीशन में हम पेशेंट को रिसीव करेंगे उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करने का कंफर्ट और अच्छा से अच्छा तरीका में शिफ्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पेशेंट ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट में बेसिक चीज यही समझना है कि पेशेंट के प्रिकॉशन को लेते हुए हमको ट्रांसफर करना है। अब देखिए, हम लोग मेन बेसिक चीज तो समझ गए कि पेशेंट को ट्रांसफर कब करेंगे, जब हमको पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाना है, जब पेशेंट को ओटी में ले जाना है, या पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना है, या पेशेंट को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, तो वहां पे हमको पेशेंट ट्रांसफरिंग की जरूरत पड़ेगा।
तो इसमें हम लोग ये भी समझ गए कि इसमें हमको 2 एक्सपर्ट की जरूरत होती है। आप देखिए स्ट्रेचर को बेड के पास रखे और सुनिश्चित करें कि अब देखिए हम स्ट्रेचर जैसे ले गए पेशेंट को बेड के पास या एम्बुलेंस के पास, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको यह डिसाइड करना है कि जब स्ट्रेचर हम सटा के बेड के पास पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए रखेंगे तो इसको हम लोग रखे तो इसको लॉक होता है नीचे, इसको लॉक को पहले लगाना है, लॉक लगा कर इसको कांस्टेंट करना है, स्थिर करना है कि हिले डुले नहीं, और फिर हमको पेशेंट को शिफ्ट करना है। पेशेंट को शिफ्ट करने का भी प्रॉपर तरीका है जो हम लोग आज सीखेंगे। और इस स्ट्रेचर में तो नहीं लगा हुआ है, किसी किसी स्ट्रेचर में साइड रेलिंग रहता है, जैसे कोई पेशेंट अगर अनकॉन्शियस या फिर ज्यादा हिल डुल कर रहा है, ज्यादा मतलब उसको बेचैनी है, वो इधर उधर गिरने का डर है, तो यहाँ पे साइड रेलिंग होता है, तो साइड रेलिंग को भी हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद अच्छा से लगा लेंगे कि पेशेंट इधर उधर गिर के फोल्ड नहीं हो। तो बेसिक चीज हमको यह चीज समझना है। अब देखिए कि अब हम लोग एक देख रहे हैं कि यदि कोई पेशेंट एम्बुलेंस से अस्पताल में स्थानांतरण करना है, मानते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे अस्पताल में आया है और गेट पे हमको उस पेशेंट को रिसीव करके अपने हॉस्पिटल के भीतर ले जाना है, तो उस कंडीशन में क्या प्रक्रियाएं होंगी। तो उस कंडीशन में हम 2 तरह को पेशेंट को रिसीव कर सकते हैं, एक स्ट्रेचर से रिसीव कर सकते हैं और एक व्हील चेयर से रिसीव कर सकते हैं। यदि पेशेंट व्हील चेयर से रिसीव करने वाला होता है तो उसको व्हील चेयर से रिसीव करेंगे। व्हील चेयर से कौन रिसीव होगा, जैसे पेशेंट को किसी एक भाग में चोट लगा हुआ है, पेशेंट को हल्का हम सपोर्ट देंगे तो पेशेंट बैठ सकता है, हमारे साथ चल सकता है, हमारे साथ हमको कोऑपरेट कर सकता है, मतलब बैठने में उठने में। उस पेशेंट को हम लोग व्हील चेयर से मतलब कि पेशेंट को लाएंगे। ये जो पेशेंट पूरा रूप से अनकॉन्शियस है या फिर कोई इंजरी हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट हिल डुल नहीं सकता है, पेशेंट को एम्बुलेंस के बेड से उतार के सीधे स्ट्रेचर पे रख के वार्ड में शिफ्ट करना है, आईसीयू में शिफ्ट करना है, ओटी में शिफ्ट करना है, तो उस पेशेंट को हम लोग स्ट्रेचर पे शिफ्ट करेंगे। तो यह चीज हमको होना चाहिए कि हमको किस डिपार्टमेंट में पेशेंट को शिफ्ट करना है, डॉक्टर का गाइडलाइन क्या है, किस तरह का पेशेंट है। अब बड़े बड़े अस्पताल में क्या होता है कि जोन होता है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, तो यह सब मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो जिस जगह पे, और फिर एक बार हम बात करें कि जब पेशेंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो उसको हम लोग देख लेंगे कि पेशेंट एम्बुलेंस में किस स्थिति में है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, कि इन्फ्यूजन में है। तो जिस स्थिति में है उसके अनुसार हमको उसको मतलब कि सेटल करने का हम लोग प्रयास करेंगे, पेशेंट को शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। अब पेशेंट का मानते हैं कि हमको एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पे लग गया हॉस्पिटल के, हमको 2 एक्सपर्ट स्टाफ को लेके जाना है जो हमारे सहयोगी होंगे, वो हमको पेशेंट को रिसीव करने के लिए हमको लेके जाना है। और एम्बुलेंस के आने के बाद एम्बुलेंस पे भी टीम होता है, एम्बुलेंस के टीम से और हमारा टीम दोनों आपसी में सहयोग करके और सारे वहां पे जो उपकरण उस पेशेंट पे लगा हुआ है वो सारे उपकरण को सुसज्जित कर करके स्टेबल करके हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेचर का सबसे पहले व्यवस्था करेंगे, स्ट्रेचर को वहां पे ले जाएंगे। पेशेंट के हालात के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट स्ट्रेचर पे जाएगा कि पेशेंट व्हील चेयर पे जाएगा। उसके बाद मेडिकल चार्ट या रिपोर्ट देखना है। यदि कोई बाहर से पेशेंट आया हुआ है, हम लोग पता करें कि कोई मेडिकल चार्ट भी है, पेशेंट का नाम होता है। जब पेशेंट कहीं बाहर से हॉस्पिटल से आता है या मेरे पास आता है तो उसका मेडिकल चार्ट होता है कि किस तरह का दवा है, किस तरह का पेशेंट है। तो उस चार्ट को भी पेशेंट का जितना भी जरूरी वाला सामान है, मतलब कहने का है कि पेशेंट का जो भी उपकरण लगा हुआ है या पेशेंट का जो भी दवा है या जो पेशेंट का चार्ट कहीं से अस्पताल से या फिर एम्बुलेंस में ही चार्ट बना हुआ है कि ये इस तरह का पेशेंट है, इस तरह का बीमारी है, ये दवा चला हुआ है, उस चार्ट को भी हमको स्ट्रेचर के साथ रिसीव करके लाना है। यह नहीं करना है कि हम मरीज को केवल लेके चले गए और फिर एम्बुलेंस वाला चला गया, चार्ट खोज रहे हैं। तो जितना मरीज के लिए जरूरी सामान है, जरूरी सामान का मतलब खाने पीने कपड़ा का सामान नहीं हमको करना है, जितना पेशेंट के लाइफ के लिए जरूरी है, इलाज के लिए जरूरी है, उस सामान को हमको पेशेंट का वहां पे अपने साथ उसको अटैच करना है। और उसके बाद उस चीज को ले जाके हम किसको देना है, तो वार्ड का जो होता है हेड होता है नर्स, हेड नर्स या नर्स को हम लोग देंगे कि यह इस पेशेंट का है, यह आप अपना जिम्मेदारी है, यह आप इसको देखें। तो यह चीज हो गया। अब स्ट्रेचर का प्रयोग करते हुए रोगी को स्थानांतरण करना, कैसे हम लोग स्ट्रेचर का प्रयोग करेंगे। अब स्ट्रेचर से हम लोग पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। स्ट्रेचर का प्रयोग उन रोगियों के लिए किया जाता है जो अधिक बीमार हैं और वह चल और बैठ नहीं सकता है। उस पेशेंट को हम लोग, उसके निम्नलिखित चरण है, स्ट्रेचर की ऊंचाई अपने कमर तक एडजस्ट करें। बहुत सारा स्ट्रेचर होता है, वह हाइड्रोलिक होता है, उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं नीचे ऊपर। तो सबसे पहले इस बात में ध्यान रखना है कि स्ट्रेचर का जो ऊंचाई है वह जो है, मानते हैं कि स्ट्रेचर है तो यह स्ट्रेचर की ऊंचाई जो है इनके कमर तक होना चाहिए, कमर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कमर तक होना चाहिए। और स्ट्रेचर को एम्बुलेंस के बेड के पास अलाइन करेंगे
और एलाइन मतलब क्या होता है कि जैसे स्ट्रेचर है और मानते हैं कि हम एम्बुलेंस है, तो हमारे एम्बुलेंस अगर हम है तो स्ट्रेचर को एम्बुलेंस के गेट पर ऐसे एकदम सपोर्ट में होना चाहिए कि पेशेंट यहाँ से हम लोग निकाले तो पेशेंट को यहाँ पे शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं हो। यानी कि स्ट्रेचर को जो है एम्बुलेंस पे अलाइन करेंगे और एम्बुलेंस टीम और सामान्य कार्य सहायक को सहायता के से रोगी को अपनी तरफ लुढ़काते हुए बेड पर ले जाएंगे। अब मानते हैं कि जब एम्बुलेंस पे जो सहायक, एम्बुलेंस पे भी एक दो आदमी रहता है और मेरा जो सहायक है उसको लुढ़काते हुए, उसको पेशेंट को लुढ़काते हुए उसके एम्बुलेंस से हम लोग बेड पर शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। रोगी के कंधे और कुल्लों पर ज्यादा सहारा प्रदान करना है। जैसे पेशेंट मानते हैं कि यहाँ पे सो गया है, जैसे पेशेंट इस पे सोया हुआ है, मानते हैं एम्बुलेंस पे सोया हुआ है, अब सो ना इस पे, हाँ, तो पेशेंट को हम लोग के कंधा और लुढ़काएंगे जब इसको इस तरह, हम लोग कंधा और कमर पे ज्यादा प्रयास करेंगे इसको सपोर्ट करने, क्योंकि इस पे सपोर्ट करने से इसको ज्यादा अधिक बल पड़ेगा। उसके बाद रोगी के कंधे और कुल्लों को सहारा प्रदान करेंगे, स्थानांतरित कर स्ट्रेचर की सावधानी से निर्धारित वार्ड की तरफ ले जाएंगे। और उसके बाद हम लोग जब पेशेंट को इस पे शिफ्ट कर देंगे स्ट्रेचर पे, तो हम इसका जो लगा हुआ लॉक है वह खोल देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका हैंडल होता है, नीचे होता है मूवेबल ट्रॉली होता है, उसका मतलब चक्का होता है, उसका व्हील होता है, तो उसको हम लोग सावधानी से साइड रेलिंग, अगर पेशेंट गिरने वाला है, बच्चा है या फिर इस तरह का पेशेंट है जो गिर सकता है, तो साइड रेलिंग लगाकर उसको सावधानी से हमको जिस वार्ड में शिफ्ट करना है, अब उसको कुलकाते उचकाते दौड़ाते हुए नहीं ले जाएंगे, एकदम स्लोली आराम से उसको हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करने का, और जो मेरा एक आदमी इधर होगा, एक आदमी, दो आदमी सहयोगी जो होगा अगल बगल में होगा, और उसको सावधानी से हम लोग लेके सहारा प्रदान करते हुए जाएंगे। उसके बाद इस बेड के साथ लगी चीजों को रोगी के साथ स्थानांतरित, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एम्बुलेंस में जो चीज मरीज के साथ लगा हुआ है उसी के साथ पेशेंट को हम लोग शिफ्ट करें। यदि पेशेंट को सलाइन है तो यहाँ पे हम लोग सलाइन को सेट करेंगे, स्टेंट सलाइन स्टेंट को लाके। ऑक्सीजन है तो ट्रॉली में भी ऑक्सीजन लगा रहता है तो ऑक्सीजन सपोर्ट करेंगे, मतलब जिस तरह पेशेंट को रिसीव किए हैं कोशिश यही रहेगा कि उसी तरह उसी कंडीशन में हम लोग पेशेंट को ले जाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग जब पेशेंट को शिफ्ट करेंगे तो उसका इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो मेडिकल का क्या करेंगे, जो पेशेंट का सारा सामान के साथ साथ पेशेंट का जो रिकॉर्ड है, जो चार्ट है, उसको भी हम लोग स्ट्रेचर पे अटैच करके ले जाएंगे। अब यह चीज हो गया तो पेशेंट को हम लोग एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे शिफ्ट किए। अब देखिए मेन चीज क्या है कि स्ट्रेचर के बारे में भी जानना जरूरी है कि स्ट्रेचर कैसे होता है। तो स्ट्रेचर एक डिवाइस है जहाँ पे मरीज को स्थानांतरण करने के लिए एक समतल फर्श के अनुसार रचना होता है, और इसका कुछ होता है जिसे ये स्ट्रेचर बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेचर बेड होता है, इस पे पतली चटाई बिछी होती है जिससे रोगी को रखा जाता है। हैंडल बार होता है, क्या होता है? हैंडल बार होता है, हैंडल बार से साइड में लगा होता है जिसका प्रयोग से स्ट्रेचर को पकड़ने और खींचने के लिए हम लोग किया जाता है। और साइड रेलिंग होता है, साइड रेलिंग से रोगी को गिरने से बचाता है। यह स्ट्रेचर का जो होता है, स्ट्रेचर का भाग के बारे में है कि स्ट्रेचर का भाग कैसे कैसे होता है। उसके बाद आइएगा तो स्ट्रेचर के नीचे आइएगा तो पहिया होता है, स्ट्रेचर पर रबड़ पर लगे हुए होते हैं ताकि इसे आसानी से चलाया जा सके। जो यहाँ का व्हील होता है, यह व्हील जो होता है रबड़ का बना हुआ होता है, और 4 व्हील होता है जिससे हम लोग आराम से उसको स्ट्रेचर को आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक पहिया का लॉक भी लगा रहता है स्ट्रेचर में, वहां पे एक लॉक लगा रहता है उस पहिया के पास, इसमें हम लोग स्ट्रेचर को लॉक करते हैं। नीचे पहिया के पास लॉक लगा रहता है जिससे लॉक के द्वारा हम स्ट्रेचर को लॉक कर सकते हैं कि स्ट्रेचर आगे पीछे हिले डुले नहीं। तो पहिया का लॉक होता है। और अटैचमेंट स्ट्रेचर का उपकरण, जैसे इसके साथ अगल बगल में स्लाइन और आपको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन रखने के लिए स्टैंड होता है, तो यह सब अटैच रहता है स्ट्रेचर के साथ होता है। अब देखिए ये हो गया कि स्ट्रेचर से पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद व्हील चेयर का प्रयोग करते हुए रोगी को स्थानांतरण करना। अब हम लोग बात करेंगे व्हील चेयर का कि व्हील चेयर से कैसे रोगी को ट्रांसफर करेंगे। व्हील चेयर से कैसे रोगी को ट्रांसफर करेंगे, तो यदि रोगी खुद चलने में सक्षम है तो आप व्हील चेयर की सहायता से उसको आगे चला सकते हैं। व्हील चेयर को एम्बुलेंस के बेड के अनुसार अलाइन करेंगे। मानते हैं कि यह एम्बुलेंस है तो इसको हम लोग इसमें सटाकर व्हील चेयर को जो है सटाकर इसमें अलाइन करेंगे और रोगी को एम्बुलेंस से बाहर आने में सहायता करेंगे। रोगी को एम्बुलेंस से बाहर निकालने में, व्हील चेयर से आने में उसको हम लोग सहायता करेंगे। रोगी को सावधानी से व्हील चेयर पर स्थानांतरित करें और सुनिश्चित करें कि वह आराम से बैठ जाए। हम ऐसा पेशेंट को सपोर्ट करके बैठाएंगे
कि वह पेशेंट आराम से इस पे एकदम कांस्टेंट स्थिति में बैठ जाए, स्थिर स्थिति में बैठ जाए, अच्छा से बैठ जाए, तभी हम उसको वो आगे ले जाने का काम करेंगे। अब इसके बाद जो है व्हील चेयर के भाग क्या होता है। तो व्हील चेयर का भाग देखिए, यहाँ पे जो मरीज खुद चल नहीं सकता है, उसको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे पेशेंट को व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। यह एक यहाँ पे जो होता है व्हील चेयर का सीट है, और यह सीट प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इस पर रोगी आराम से बैठता है। यह होता है आर्म स्टैंड, जिसपे रोगी अपना हाथ रखता है। सीट आर्म रेस्ट से जुड़ी होती है, इसकी सहायता से पकड़ लेता है और गिरने का डर उसको, रोगी ऐसे बैठेगा और बैठने के बाद क्या करेगा, जैसे यहाँ पे रोगी बैठा तो बैठने के बाद कंफर्ट से बैठ गया और इसको यहाँ पे दोनों हाथ से इसको आर्म से पकड़ लिया, और यहाँ पे पहिया लगा रहता है। इसमें 2 पहिया आगे रहता है और 2 बड़ा बड़ा व्हील जो होता है पीछे रहता है, 4 पहिया होता है। तो 2 पहिया सीट के साथ जुड़ा रहता है, जिससे पेशेंट हाथ से इसको चला सकता है। 2 पहिया व्हील से जुड़ा रहता है, और एक जो होता है यह मूवेबल हो सकता है, जिस स्थिति में चाहे पेशेंट इसको मूव कर सकता है, छोटा व्हील से। रोगी कम से कम एक पैर का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। जैसे मानते हैं कि रोगी कोई एक पैर का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो रोगी को स्थानांतरित करने के लिए मुख्य चरण है यहाँ पर। यदि मानते हैं रोगी का एक पैर नहीं काम कर रहा है, एक पैर काम कर रहा है, तो जो पैर काम कर रहा है रीढ़ के नीचे स्तर पे लगाएं और व्हील चेयर को व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली साइड में अपनी तरफ बाहर बड़ा करे। व्हील चेयर ब्रेकों को लॉक करे और घुटने से फोल्ड करे, व्हील चेयर से फुट रेस्ट को सीधा करे। अब देखिए कि यहाँ पे व्हील चेयर जब हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे तो व्हील चेयर को यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे व्हील चेयर का एक लॉक होता है। सबसे पहले हम इसको लॉक कर देंगे कि व्हील चेयर आगे पीछे नहीं जाए। व्हील चेयर को लॉक करके सेट करेंगे, और पेशेंट को जो हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे, पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, कमर और कंधा के हिसाब से पकड़ के पहले इसको बैठाएंगे, और बैठाते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे पेशेंट को हम सबसे पहले क्या किए कि इसको हम लोग इस पोजीशन में बैठिए, और इस पोजीशन में करके हम लोग यहाँ पे पैर के पास लॉक करके इसका पैर थोड़ा सा नीचे रखो, नीचे रख के जो है कमर से थोड़ा सा यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ पे ये लॉक दाब देंगे कि पेशेंट जो है यहाँ पे अपने फिंगर से इसका लॉक दाबेंगे कि पेशेंट गिरे नहीं। पेशेंट को ऐसे शिफ्ट करके, और पेशेंट को हम यहाँ पे जैसे हम लॉक किए हुए हैं, व्हील चेयर हमको सपोर्ट देके इनको बैठाना है, व्हील चेयर यहाँ पे लॉक रहेगा। लॉक हो गया। अब मानते हैं कि पेशेंट का यह पैर काम नहीं कर रहा है, इसमें दिक्कत है। यह पैर काम कर रहा है तो पेशेंट को हम लोग कहेंगे कि अपने शरीर का सारा भाग जो है इस पैर पे रखना है, और इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। यह इस पैर से उठेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लगा हुआ है, हम लोग इसको अस्थिर से बैठाएंगे पेशेंट को, और यहाँ पे कंफर्ट करेंगे, इनको ऐसे पकड़ाएंगे, दोनों पैर जो है इस पे रखने का प्रयास करेंगे। जो फुट रेस्ट है रखने के बाद पेशेंट को एक बेल्ट आता है, यहाँ पे बेल्ट आता है, शिफ्ट बेल्ट। पेशेंट को शिफ्ट बेल्ट के साथ बांध देंगे कि पेशेंट जर्किंग पे गिरे हुए नहीं। बेल्ट कहाँ था, वहां पे। कम से कम एक पैर का भी प्रयोग नहीं कर सकता है, तो आप रोगी को कैसे ट्रांसफर करोगे? तो यह समझिए, आप उठाने और व्हील चेयर बैठाने के क्रम में समझाएंगे पेशेंट को कि देखिए आप उठने में समर्थ नहीं है, और हम आपको यहाँ से उठाकर व्हील चेयर पे बैठाकर आपको आगे का प्रोसेस के लिए, जैसे मानते हैं वार्ड में चाहे कहीं भी ले जाना है तो हम आपको ले जाएंगे। लेकिन आपको एक कोऑपरेट करना है कि जब हम आपको उठाएंगे, या अपने आसपास के सहयोगी को बताना है, जब हम उठाएंगे तो अब कोई एक बार इधर से उठा रहा है, कोई एक बार उधर से उठा रहा है, दोनों आदमी का तालमेल बैठ नहीं रहा है। तो हम लोग जितना लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग बोलेंगे 1 2 3, जैसे 3 बोलेंगे एक साथ सपोर्ट पेशेंट को भी करना है और सहकर्मी को भी करना है। पेशेंट को समझाएंगे जब हम 3 बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा खड़ा होने में, खड़ा होने के लिए आपको प्रिपेयर करना है। बात पीछे से हम लोग दोनों साइड से सपोर्ट देके आपको बैठाएंगे। व्यक्ति के निचले हिस्से को सतह के सामने लाएं ताकि फोर्स स्थिर रह सके। अब पेशेंट को जब हम लोग उठाएंगे तो पेशेंट का जो अपना नी से उसको लॉक करेंगे। ऐसे यहाँ पे पेशेंट को सुलाए थे हम, तो यहाँ
हम पेशेंट को उठाएंगे जब तो इसका पेशेंट का नी जो होता है निचला सीधा को ऐसे यहाँ पे सटा के लॉक कर देंगे, तो जब पेशेंट खड़ा होगा ना या पेशेंट को जब खड़ा कराएंगे तो इधर उधर भागने का गिरने का डर नहीं रहता है। तो नी लॉक बोलते हैं उसको, तो वह करना जरूरी होता है। हाथ पैर इस सब दाबने से बढ़िया है कि उसका मेन जो पूरा शरीर का पूरा भाग किसमें पड़ता है, ठेहुना में पड़ता है। तो ठेहुना को ही लॉक कर दिए जब तो पेशेंट को इधर उधर भागने का गिरने का चांस नहीं है। तो यह चीज को मतलब कि ध्यान में रखना है। अपने पैरों से उसके पैरों को रोकना है ताकि पेशेंट गिरे नहीं। एक बार हम लोग करके दिखाएंगे, जल्दी आइए। तो एक बार हम लोग करके दिखाएंगे। आप फटो नहीं जा रहे, आप इसके सो ना। अब पेशेंट मानते हैं यहाँ उठ गया है, उठे रहो। अब पेशेंट मानते हैं उठ गया है, इसको हमको व्हील चेयर पे रखना है, पेशेंट उठ नहीं सकता है, तो हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि 1 2 3 करेंगे तो आपको उठना है, सपोर्ट करना है बगल में। हम 1 2 3, अब 3 करने पे उठेंगे तो पेशेंट का जो ठेहुना है हम अपने ठेहुना से लॉक करेंगे और पेशेंट को स्ट्रेट करेंगे। ऐसे लॉक करने से क्या होगा कि पेशेंट जो है कांस्टेंट रहेगा और पेशेंट को तब गिरने का डर नहीं रहेगा। यदि रोगी कम से कम एक पैर से प्रयोग कर सकते हैं, हम बता दें कि रोगी को कैसे कैसे हम लोग पेशेंट को अगर जो चलने में असमर्थ है उसको हम लोग क्या करें। अब रोगी की अवस्था को समझेंगे। बेड रेस्ट उपचार एक महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए कोई पेशेंट को क्या होता है, बेड रेस्ट करना है, तो रोगी की अवस्था को हम लोग समझेंगे कि मरीज का स्थिति क्या है और किस स्थिति में हम लोग मरीज को क्या करना है। बेड रेस्ट उपचार का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका आदेश मेडिकल ऑफिसर, मतलब जो अस्पताल का डॉक्टर होता है, जो इसका इंचार्ज होता है, उसको मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं। जो रेगुलर 24 घंटा रहता है उसको रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं। रेसिडेंट RMO और MO, मतलब कि जब हम लोग काम करेंगे अस्पताल में तो हम लोग जिस डॉक्टर के अंदर में काम करना होगा वो मेडिकल ऑफिसर कहलाएगा। उसकी गाइडलाइन, उसके दिशा निर्देश पे ही सारा हमको काम करना है। तो ठीक है, तो इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर कुछ शारीरिक प्रयास करने और चलने की अनुमति देता है। जैसे मानते हैं कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपको कुछ चलना है, थोड़ा देर पे टहलना है, ऐसा पेशेंट है जो बेड पे पड़ा हुआ है लेकिन उसको थोड़ा सा मूव करना भी जरूरी है, वह पेशेंट चल फिर सकता है, तो उसको पेशेंट डॉक्टर सलाह देता है कि इसको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार टहलाना है। तो वह हमारा वार्ड में ड्यूटी है कि उसको हम लोग कैसे मोबिलाइज करेंगे, कैसे टहलाने का प्रयास करेंगे। यदि रोगी खुद चलने में सक्षम नहीं है तो कम से कम 2 घंटा बाद उसको करवट बदलना है। देखिए यह चीज समझ लीजिए, यदि रोगी चल फिर नहीं रहा है और रोगी बेड पर पड़ा हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई इलाज हुआ है, कोई इमरजेंसी है, तो जो भी हेल्थ वर्कर जो भी है वार्ड में जिनका ड्यूटी है, इनका कर्तव्य बनता है कि हर 2 घंटा पे कम से कम एक बार रोगी को पोस्चर चेंज करना है। हम बताए थे पिछला वीडियो में कि यदि पोस्चर चेंज नहीं कीजिएगा तो बेड सोर होने का चांस रहता है। प्रेशर पॉइंट होता है और एक स्थान पे सोए रहने से क्या होता है कि वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे रोगी को क्या होता है कि बेड सोर होने का खतरा रह सकता है। तो बेड सोर से बचाने के लिए हमको हर 2 घंटा में क्वेश्चन आता है कि हर 2 घंटा कितने घंटे पर रोगी को पोस्चर चेंज करना जरूरी होता है कम से कम 2 घंटा पे निश्चित है, किसी भी कंडीशन में पेशेंट रहे 2 घंटा पे पोस्चर चेंज करना है। और इसके लिए मरीज को प्रोत्साहित भी करना है। यदि मरीज अपने से कर सकता है तो मरीज को प्रोत्साहित करना है कि आप ऐसे करो, आप बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकता है तो उसको अपने द्वारा किया जाना है। और पेशेंट अगर बैठ सकता है तो पेशेंट को बैठाना भी है, टहलाना भी है। अगर सहारा से चलता है तो उसको सहारा देकर चलाना है। कई बार दर्द के कारण रोगी करवट नहीं लेता है, लेकिन करवट न लेने से शरीर के बहुत भागों में विकृति आ सकती है। बहुत सारे भागों में और प्रकार की बीमारियां हो सकती है सोए रहने से, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो पेशेंट को दर्द रहेगा, उसके बाद भी थोड़ा सा डिविएट करके, प्रोत्साहित करके उसको हम लोग पोस्चर चेंज कराएंगे। हम लोग पोस्चर जानते हैं कौन कौन पोस्चर होता है। प्रोन पोजीशन, जैसे कुछ देर पेशेंट को एकदम पेट के बल लेटा दी, वह प्रोन पोजीशन हो गया, सुपाइन पोजीशन हो गया। और क्या क्या पोजीशन होता है, करवट लेना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, तो हाई फॉलोअर पोजीशन, सेमी फॉलोअर पोजीशन, यह सब पोजीशन पेशेंट को देते रहना है। और डॉर्सो रिकमेंड अवस्था भी देता है, थोड़ा सा पेशेंट ऐसे पैर करके रिलैक्स हो सके। तो रोगी को स्ट्रेचर से बेड पर स्थानांतरित करने के लिए, अब देखिए रोगी को स्ट्रेचर से, हम लोग एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे समझेंगे, अब स्ट्रेचर से बेड पर कैसे पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे। तो स्ट्रेचर पे बेड पर ट्रांसफर करने के लिए हम रोगी को क्या करेंगे, प्रायः जब हम एक वार्ड से
दूसरे वार्ड में ले जाते हैं पेशेंट को, तो इस स्थिति में हम लोग स्ट्रेचर से बेड या बेड से स्ट्रेचर करने की जरूरत होती है। तो रोगी को स्ट्रेचर की सहायता से बेड के पास लाया जाता है और रोगी को सावधानी और सुरक्षित तरीके से स्ट्रेचर से बेड पर स्थानांतरित किया जाता है, जिसके मुख्य चरण निम्न है। पहला चरण क्या है? रोगी को स्ट्रेचर से बेड पर स्थानांतरित करने के पूर्व रोगी को सूचित करना है। यदि रोगी होश में है तो बोलना है कि देखिए भाई, आपको अब हम लोग क्या करेंगे हैं, इस स्ट्रेचर से हम लोग बेड पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपके शरीर में हिल डुल होगा तो आप इसको हम लोग को सपोर्ट करना है, बाकी कोई बात नहीं है। अब एक पेशेंट सोया है, चाहे वहाँ थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस है या फिर कॉन्शियस है, आप उसको डायरेक्ट उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हो तो पेशेंट क्या, फिर उसको थोड़ा सा कंफर्ट नहीं महसूस होगा। अब पेशेंट ट्रांसफर करते समय कम से कम 2 सामान्य कार्य सहायक उपलब्ध होना चाहिए। मतलब कि जब हम पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे तो हमारे अगल बगल में कम से कम 2 असिस्टेंट, 2 सहायक होना चाहिए, होना जरूरी है। स्ट्रेचर को बेड के पास रखें और सुनिश्चित करें कि दोनों लॉक किए गए हैं। अब इस स्ट्रेचर को हम लोग क्या करना है, कि बेड के पास लाना है। डॉक्टर साहब से दिखवा देना है। काम करो, क्या करना है कि बेड के पास सेट कर देना है और दोनों लॉक जो है इसका लगा देना है, बेड का दोनों साइड का लॉक लगा देना है। किसी भी एक तरफ से साइड रेलिंग को नीचे करना है। अब हमको जिस साइड से पेशेंट को शिफ्ट करना है, इस साइड का अगर रेलिंग इसमें रहता है, इस स्ट्रेचर में रेलिंग नहीं है तो इसके रेलिंग को नीचे कर लेना है और धीरे धीरे रोगी को एक तरफ घुमाना है। जैसे पेशेंट यहाँ पे सो गया है, पेशेंट अगर यहाँ पे सोया हुआ है, उधर मुंह करो, इधर सर करो। पेशेंट अगर सोया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोगी को धीरे धीरे एक तरफ घुमाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट को एक सीट रख देंगे, जैसे एक बेड शीट रख देंगे हैं। अब इस बेड शीट को ऐसे घुमाएंगे तो एक सीट रखेंगे जिसपे पेशेंट उधर से बेड शीट लेके आओ ना, उधर से लेके आओ, 2 आदमी आओ ना भाई जल्दी से। इसको यहाँ पे लगा। अब पेशेंट को हम लोग फिर क्या करेंगे, इस साइड करेंगे और फिर इधर से घुमाएंगे और इधर से खींच लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सीट को पकड़ेंगे, 2 आदमी इस तरफ टाइट, हाँ समझे। अन्य सहायक को सीट की दूसरी तरफ पकड़ने कहेंगे और सीट को एक साथ 1 2 3 चलो 1 2 पोज करो। आप दोनों साइड पकड़ कर दो, पेशेंट को एक झटका में धीरे से, और करते समय पेशेंट को रबड़म नहीं होना चाहिए। और बेड पे लेटा देंगे, और बेड पे लेटाने के बाद साइड रेलिंग लगा देंगे और जब यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे तो पेशेंट के बॉडी पर रगड़ नहीं होना चाहिए। तो यह चीज को हम लोग ध्यान करेंगे। अब हमने समझ लिया स्ट्रेचर से बेड पे कैसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग रोगी को बेड से स्ट्रेचर पे स्थानांतरित करना है। मानते रोगी बेड पर है और बेड से स्ट्रेचर पे लाना है, तो बेड पर से स्ट्रेचर पे कैसे लाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेचर को, जो आदमी रहेगा स्ट्रेचर के पास उसको रख देंगे और स्ट्रेचर के पास रख के हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही पहले स्ट्रेचर को लॉक करेंगे और ऐसे ही दोनों पकड़ के इधर से टांग कर इसको रख देंगे। आ पाएगा? चलिए फिर वैसे ही करेंगे, इसको लॉक करेंगे 1 2 3 1 2 3, चलिए आप करें 1 2 3। हाँ तो चलिए तैयार हो गया बेड से स्ट्रेचर को सेट करने के लिए। रोगी को धीरे धीरे घुमाएं और स्ट्रेचर के वैसे साइड में रख के स्ट्रेचर के सीट पर चादर लगाकर और फिर दूसरा तरफ लिटा देना है रोगी को। इसके साथ जो भी सामान जुड़ा हुआ है, अगर इसको ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके साथ अगर सेक्शन लगा हुआ है, इसके साथ अगर सलाइन लगा हुआ है, वो सब चीज को सजा के रख लेंगे। रोगी का पूरा चार्ट, मेडिकल चार्ट इस पे रख लेंगे। स्ट्रेचर को हम लोग जो लॉक की है वो स्ट्रेचर का लॉक खोल लेंगे और एक आदमी ऐसे इसका इधर हैंडल पर स्ट्रेचर का पकड़ के आराम से बिना जर्क किए हुए इसको एक वार्ड से, देखो वहां पे व्हील चेयर का गिरा हुआ उठा कर तो दूसरी जगह पे हम ले जाएंगे। इसके साथ हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड भी रखेंगे। पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वह भी इसके साथ हम जाएगा अटैच करके। अब हो गया, चलिए आप दूसरा चीज आई है, आप वीडियो चालू रखिए, आप इसको थोड़ा सा पॉज करो थोड़ा सा।
चीज क्या है कि एम्बुलेशन क्या होता है? एम्बुलेशन एक प्रक्रिया होता है। एम्बुलेशन इसके बाद पढ़ना है कि वैसे पेशेंट जिनका सर्जरी हुआ है या फिर जिनको हल्का पेशेंट रिकवरी स्टेज में है, जो पेशेंट किसी की सहायता से चल फिर सकता है, आप उसको हम लोग अपने किसी सहायक के सहायता से या अपनी सहायता से मूव कर सकता है, उस पेशेंट को डॉक्टर के निर्देशन अनुसार दिन में 2 बार या 3 बार एम्बुलेशन कराना जरूरी है, मतलब कि उसको टहलाना जरूरी है। यदि हम टहलाएंगे नहीं तो उसको बहुत सारा बीमारी हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसको पेट की बीमारी हो सकता है, उसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वाला डिजीज हो सकता है, उसको बेड सो हो सकता है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उसको निमोनिया हो सकता है। तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार हम लोग उसको पेशेंट को मोबिलाइज कराने का प्रयास करेंगे। रोगी जितना जल्दी हो सके घूमने जाना जरूरी है, क्योंकि सर्जरी के बाद यदि कोई सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद शरीर की प्रणाली धीमी हो जाती है, तो एम्बुलेटिंग रक्त प्रवाह में सुधार करता है। चलने से क्या होता है, मूवमेंट करने से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है बॉडी में, जिससे घाव हील होने में मदद करता है। और यदि एक सर्जरी के बाद एक मरीज को किसी सर्जरी के बाद यदि किसी पेशेंट को उसी तरह बेड पे छोड़ दिया जाए तो उसे कब्ज, गैस, दर्द, कमजोरी आमतौर पे बताई जाती है। संक्रमण से लड़ने की क्षमता, मरीज का इम्यूनिटी कमजोर हो सकता है और उसको निमोनिया और अधिक और से बड़े बड़े बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। तो सर्जरी के बिना भी लोग, विशेषकर बुजुर्गों को, जो कोई ओल्ड पेशेंट है, उनको टहलाना जरूरी होता है। तो अब हम लोग टहलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट को? यदि पेशेंट अपने से नहीं चल सकता है तो वॉकर के द्वारा, वॉकर यहाँ पे आइए, वॉकर के द्वारा हम लोग सपोर्ट से पेशेंट को टहलाएंगे। यदि पेशेंट मानते हैं कि वॉकर के द्वारा पेशेंट को टहलना है, तो पेशेंट का मानते हैं कि बाया पैर, दाया पैर कमजोर है, तो हम लोग पहले ऐसे रखेंगे वॉकर को और उसको कहेंगे कि दाया जो कमजोर पैर है उसको पहले रखना है, फिर ऐसे रखना है, फिर जैसे कमजोर पैर पहले, फिर ऐसे। तो वॉकर से टहला सकते हैं। या फिर केन होता है, केन जो होता है, केन छड़ी जो होता है, तो छड़ी वाला भी आता है, रोल वाला, तो रोल वाला छड़ी नहीं है और सब भी, तो स्टिक के सहायता से भी पेशेंट, स्टिक के सहायता से भी थोड़ा सा, या फिर अगल बगल के सपोर्ट की सहायता से भी, वो तो क्रच अभी नहीं करना है, तो उसके सहायता से भी पेशेंट चल फिर सकता है। तो यह हुआ कि पेशेंट को टहलाने का तरीका क्या क्या हो सकता है, किस किस विधि द्वारा। अब रोगी को ले जाने में सामान्य कार्य सहायक की क्या भूमिका होती है? रोगी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो जो सहायक होता है, जो असिस्टेंट होता है, हेल्थ असिस्टेंट होता है, उसको क्या क्या मेन चीज समझना है, यह चीज को हम लोग समझेंगे। रोगी को स्थानांतरण, ट्रांसफर करने के पूर्व, रोगी के अवस्था, मतलब कि हम जब पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे तो किस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पेशेंट किस तरह का है, किस तरह का ऑपरेशन हुआ है, किस तरह का इलाज हुआ है, किस तरह का ट्रॉमा से सफर किया हुआ है, क्या एक्सीडेंटल है, तो जो भी चीज है उसके पहले की अवस्था को समझना जरूरी है। रोगी माने नर्स अगर उसको ट्रांसफर करने के लिए, मतलब कि जो सहायक गया है वह नर्स या डॉक्टर जो ट्रांसफर करने के लिए आदेश दिए हैं कि तुमको किस भाग में किस तरह से ट्रांसफर करना है, व्हील चेयर पे ट्रांसफर करना है कि या फिर स्ट्रेचर से ट्रांसफर करना है, या किस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, जैसे मानते कोई आईसीयू में पेशेंट है उसको जनरल वार्ड में ट्रांसफर करना है, तो उसके दिशा निर्देश के अनुसार हमको काम करना है। बहुत मामलों में रोगी के शरीर का हिस्सा टूटा होता है, ऐसे रोगियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जहां जो टूटा हुआ है, जहां पे घाव है, जहां पे जख्म है, वहां पे ट्रांसफर करते समय उस बात का ध्यान रखेंगे कि वहां पे दर्द या फिर और पेन उसका बढ़े नहीं, वहां पे उसको किसी चीज से टच नहीं हो, वहां के मतलब उसको मोबिलाइज करने में थोड़ा सा वहां के चीज को बचाते हुए मोबिलाइज करना है। रोगी को दवाइयां और श्वास देने में सहायता प्रदान करना चाहिए। रोगी को दवाई जो है या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पे है या फिर जो भी उपकरण लगे हुए हैं उसको साथ में ले जाना है। हस्तांतरण के दौरान अनुभवी स्टाफ रोगी के साथ होना चाहिए ताकि उचित दस्तावेज और उपकरणों को उपलब्ध होना चाहिए। मतलब कि जब हम पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे तो एक्सपर्ट होना चाहिए आदमी की, मानते हैं ऑक्सीजन निकल गया तो उसको लगा सके, कोई चीज लगा हुआ है तो उसको लगा सके, तो इससे क्या हो सकता है कि रोगी का जो स्थिति जो है वह सुधार हो सकता है। हस्तांतरण के दौरान अनुभवी स्टाफ रोगी को होना चाहिए, समझ गए। रिसीविंग वार्ड, अब देखिए हमको इस वार्ड से दूसरे वार्ड में पेशेंट को ले जाना है, तो हम जब यहाँ से जाएंगे पेशेंट को लेकर तो वहां पे जिस जगह पे हमको पेशेंट रिसीव कराना है, जहां पे पेशेंट को भेजना है, वहां भी इन्फॉर्म होना चाहिए और वहां के लोग को भी तैयार होना चाहिए पेशेंट को रिसीव करने के लिए। ऐसे हम पेशेंट आईसीयू से ले जा रहे हैं जनरल वार्ड में, तो जनरल वार्ड का भी जो ड्यूटी है वो अभी तैयार रहेगा उसको रिसीव करने के लिए, तो दोनों का तालमेल होना जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ध्यान में रखने का जरूरत है।
अस्पताल में अपने आप चले जाते हैं, जबकि दूसरे को एम्बुलेंस से लाया जाता है। यह रोग की हालत पर निर्भर करता है कि वह रोगी किस तरह के प्रकार से बीमारियों से मतलब ग्रसित है। तो सामान्य सहायक के रूप में आपको हमेशा तैयार रखना है। यदि कोई पेशेंट सामान्य रूप से भी आता है या किस कंडीशन में आता है, तो आपको हेल्थ असिस्टेंट को जो है हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना है कि हमको पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है। रोगी को एम्बुलेंस से अस्पताल में ट्रांसफर करते समय कई हालात को समझना चाहिए और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ट्रांसफर करने के पहले आपको डॉक्टर या नर्स से रोगी के कई हालातों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ट्रांसफर की प्रक्रिया विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे स्ट्रेचर और व्हील चेयर, तो उसका आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। रोगी की शारीरिक स्थिति के संबंध में सावधानी बरतना चाहिए और आवश्यक दबाव और बचाव से उपाय करना चाहिए। मतलब कि चोट लगा हुआ है, चाहे घर्षण वगैरह नहीं हो, तो उससे आपको रोगी को बचाना है। अब देखिए, स्थानांतरण की प्रक्रिया, उपकरणों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा, कौन कौन सा हम लोग उस पीरियड में उपकरण का प्रयोग करेंगे, उससे क्या क्या सुरक्षा करेंगे। तो जब पेशेंट को ट्रांसफर की प्रक्रिया विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे स्ट्रेचर, व्हील चेयर, इन उपकरणों का प्रयोग करते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना है? स्ट्रेचर और व्हील चेयर का प्रयोग करते समय सुनिश्चित करें कि पहिए का लॉक लगा हुआ है, ताकि आवश्यकता के अनुसार मतलब अपने आप गति नहीं मिले, जिससे पेशेंट नहीं गिरे या अनबाइलेंस नहीं हो। पेशेंट का साइड रेलिंग का प्रयोग सही तरह से किया जाना चाहिए। स्ट्रेचर का बेड पर्याप्त खुरदरा हो ताकि रोगी का सहायता मिल सके, विशेष रूप से उस समय जब रोगी पीठ के बल लेटा हुआ है। स्ट्रेचर का और व्हील चेयर को ले जाते समय ऊबड़ खाबड़ सतह पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे नहीं कि तेज गड़गड़ कराते हुए एकदम कुदाते हुए ले जा रहे हैं, तो इस चीज पे ध्यान देना है। व्हील चेयर के झटके के साथ न रोके। व्हील चेयर चला एक झटका देंगे तो क्या होगा, पेशेंट आगे तरफ गिरने का डर रहता है, तो जब भी पेशेंट को जब व्हील चेयर पर रोकेंगे तो झटके के साथ नहीं रोकना है। मेडिकल के उपकरण जैसे ड्रिप या सांस में जो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, उसको स्ट्रेचर या व्हील चेयर के साथ जोड़ के ले जाना है। जैसे व्हील चेयर पे ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट है, तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट को पूरा करते हुए लेके आराम से जाना है। हर रोगी को 2 घंटा 3 घंटा पे आपको क्या बोलते हैं कि उसका जो है करवट बदलना है। यही चीज पेशेंट ट्रांसफरिंग ऑफ पेशेंट में यही चीज ध्यान जरूरी है। आज आपने सीखा क्या कि एम्बुलेंस से व्हील चेयर पे, एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पे, स्ट्रेचर से बेड पर से स्ट्रेचर पे पेशेंट को शिफ्ट करना सीखे आप लोग। आगे का कॉल का जो है उसमें आप लोग खुद हमको शिफ्ट करके पेशेंट को बना के दिखाएगा कि सारा प्रक्रिया में कैसे कैसे पेशेंट को आप शिफ्ट कीजिएगा। चलिए।